और वहाँ पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के अगल बगल में अखिलेश यादव के कै गो चमार था, कै गो पासी था, कै गो पासवान था, कै गो मूसर था, कै गो डोम था, कै गो धोबी था। राज्यसभा के सांसद बनाने की बात आती है तो कै गो दलित समाज को भेजते हैं। यदि विधानसभा के टिकट देने की बात आती है, कै गो दलित समाज के जनरल पर देते हैं, क्यों नहीं देते? कभी बाल बका नहीं होगा। और अगर नहीं अपनाए तो आने वाला भविष्य में राजद पार्टी जो है विलय होने में समय नहीं। यानी कि मौन सहमति यादव जी को मन बढ़ाने में और यादव जी से दलित समाज पर गुंडागर्दी करवाने में इनका मौन सहमति स्पष्ट क्लियर आती है। बिहार के राजधानी पटना में जिस तरह से जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया, उसमें लाखों भीड़ जुटा और खूब जो है वो मोदी को कोसा गया, मोदी को टारगेट किया गया और तमाम जो है वो लीडर जो इंडिया गठबंधन के थे वे मंच पर बैठे थे, विराजमान थे और वे अपना बात रख रहे थे। इसी महारैली के संबंध में जो है वो गोल्डन दास जी है वो बहुजन आर्मी के संस्थापक, ये किस प्रकार से देख रहे हैं इस रैली में, क्या ये रैली में खास है, आइए इनसे जानते हैं। स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, और आपका समाचार माध्यम न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका न्यूज़ देखने वालों को, सभी नौजवान साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। सर ये पहले बताइए कि पटना की राजधानी में जो है वो ये बिहार की राजधानी पटना में महारैली का आयोजन किया गया, उसमें लाखों भीड़ जुटा और ये कहा गया जा रहा है कि मोदी को इस बार हरा देना है। सबसे पहले आप इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, ये रैली जो था, हाँ। सब रैली देखा और भीड़ देखा। हाँ हम तो रैली में नहीं गए थे, लेकिन हम वीडियो देखें हाँ तो भीड़ हमारा, और वहाँ मंच पर चेहरा किसका था? भीड़ हमारा था, झंडा हमारा, परिवार हमारा, सब समाज सब लेके आया। लेकिन कै गो डोम, मुजहर, पासी, तेली, धोबी, चमार, कहार, अहिर तो छोड़िए, हटाइए, ये बहुजन समाज जो कहते हैं, मंच पर सब फॉरवर्ड था। बिहार की एक भी दलित अगर चेहरा मंच पर है तो हमको दिखा दे। तो ये दलित के सिर्फ मुंह में कहते हैं और दलित को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, दलित को बुड़बक बनाने का काम। यादव नहीं था वहां पे पहुंचा, सब सिर्फ यादव के भीड़ था, तेजस्वी यादव के तो रैली ही था। तो क्या उसे लाल झंडा जो लिया था उसमें कै गो यादव था, कै गो फॉरवर्ड था? और वहाँ पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के अगल बगल में अखिलेश यादव के कै गो चमार था, कै गो पासी था, कै गो पासवान था, कै गो मूसर था, कै गो डोम था, कै गो धोबी था, कै गो कुर्मी था, कै गो कुशवाहा था? क्यों नहीं था? मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं थे? खड़गे क्या वो बिहार के थे? बिहार सरकार का ये रैली था, बिहार का तेजस्वी यादव, बिहार के जनता हैं, और स्टेज पर चेहरा कौन चमका रहा था? सब अगड़ा, सब फॉरवर्ड। ऐसा नहीं चलेगा। हमारे महापुरुष भी बोले हैं कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो उसी तरह भीड़ हमारा और चेहरा फॉरवर्ड के मंच पर नहीं चलेगा। दलितों का चेहरा मंच पे नहीं था? एक भी हमको दिखाइए ना, एगो चमार के दिखा दीजिए, डोम को दिखा दीजिए, पासवान को दिखा दीजिए, पासी को दिखा दीजिए, मूसर के दिखा दीजिए, मांझी के दिखा दीजिए, एक भी चेहरा दिखाइए। अभी वीडियो आप भी गए होंगे वहाँ पे, आप अपने फिर से वीडियो को देखिए सर, एथी करके, जूम करके, अगर एक भी मिल गया तो हम मान लेंगे। और ये तेजस्वी यादव जी जो बोले कि जितने भी हमारे यादव जी समाज के लोग हैं दलित भाई से मिल कर रहे, बस इतना ही, क्यों नहीं उसको व्याख्या करके बोल? तो अच्छा बोले, बताएं, अच्छा कहे, एक लाइन ना, मिलजुल कर रहने के लिए अच्छा संदेश दिए, इससे तकलीफ है। इधर मिलजुल कर रहने के लिए बोल रहे हैं और उधर पूरे बिहार के डाटा हम दे रहे हैं। दलित समाज के बेटी बहन को बलात्कार और हत्या के मामला 100 में 98 केस यादव का पर हो रहा है। तो सिर्फ ठीक है ये बोले कि यादव समाज के जितने भी लोग हैं दलित समाज को मिल के रहो, तो ये क्यों नहीं बोले कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज का है, ये मेरा वोटर है, ये मेरा सपोर्टर है? सिर्फ एक ही लाइन क्यों बोल के चुप हो गए? यानी कि मौन सहमति यादव जी को मन बढ़ाने में और यादव जी से दलित समाज पर गुंडागर्दी करवाने में इनका मौन सहमति स्पष्ट क्लियर आती है। यानी आपका कहने का मतलब है कि दलितों पर सबसे ज्यादा आज का अत्याचार कर रहा है तो वो यादव समाज है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसको नयिका भूमिहार भी कहें तो चलेगा। हम लोग तो फॉरवर्ड के मानते थे। नयिका भूमिहार यादव? हम बोल तो रहे हैं कि हम लोग तो फॉरवर्ड को मानते थे। भूमिहार, राजपूत, लाला, ब्राह्मण हम लोग पर शोषण जुर्म अत्याचार करता था। लेकिन सुने हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है कि यादवे कर रहा है। तो ये नयिका भूमिहार अगर माना जाए तो यादवे है, जिसका सबूत हमारे पास है। क्या सबूत है? सबूत देख लीजिए ना। मोसिमपुर में चमार को महिला को कौन पेशाब पिलाया? यादव। चंपापुर में चमार को बेटा का अपहरण करके हत्या कौन किया? यादव। पूरा कैमूर हट्टा में चमार के बेटी को साग खोट के कौन हत्या किया? यादव। पूरे बिहार के हजारों डाटा हमारे पास ले लीजिए ना। खुला नंगा नाच कर रहा है, खुला गुंडागर्दी कर रहा है। क्या ऐसे में तेजस्वी यादव को लगता है कि हम सरकार में फिर से आ जाएंगे? इतना ही नहीं, 17 महीना तेजस्वी यादव के सरकार रहा। पूरे बिहार में कै गो इनका IAS IPS पोस्टिंग हुए, कै गो BDO पोस्टिंग हुए, या ये किए? क्यों नहीं किए?
तेजस्वी यादव को तो मोदी जी से ट्यूशन पढ़ना चाहिए। क्या ट्यूशन पढ़ाई मोदी जी के जैसे ही सरकार आया हाँ तब से आप देख लीजिए, विकास कम और आईएएस आईपीएस का तबादला ज्यादा, डीएसपी का तबादला ज्यादा, एसडीओ का तबादला ज्यादा, बीडीओ सीओ का तबादला ज्यादा, थानाध्यक्ष तक का तबादला ज्यादा हुआ। अभी के डेट में तेजस्वी यादव के को थानाध्यक्ष पूरे बिहार में उनको दिखा दीजिए, और जो थाना में जाइए, जो बैंक में जाइए, जो ब्लॉक में जाइए, जो जिला में जाइए, A to Z आपको आईएएस आईपीएस एसडीओ बीडीओ सीओ थाना अध्यक्ष भाजपा की मिलेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आज ही देखिए कितना 100 अधिकारियों को बदला गया, डीएसपी एसडीओ वगैरह को। आखिर तेजस्वी यादव को कौन बताएगा ये? तेजस्वी यादव का पार्टी आरजेडी A to Z की पार्टी है, तो उसमें आपको खुश नहीं है, उसमें आप सहमत नहीं है उससे? तेजस्वी यादव के पार्टी A to Z का तो नहीं कर सकते, लेकिन जेड का इनका है। क्या मतलब जेड का? जेड का मतलब खाली फॉरवर्ड उनके साथ है। राज्यसभा के सांसद बनाने की बात आती है तो क्या वो दलित समाज को भेजते हैं? यदि विधानसभा के टिकट देने की बात आती है, क्या को दलित समाज के जनरल पर देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? हमारा ही जाइए ना जिला में, औरंगाबाद जिला में कांग्रेस के उम्मीदवार कौन है, विधायक कौन है? तो राजपूत आनंद शंकर। राजद के विधायक कौन है? तो राजपूत डब्लू सिंह। कितना डाटा हम दें? तो ये सिर्फ मुंह में है कि ये बहुजन का सरकार है, दलित का पार्टी है, लेकिन जितने इर्द गिर्द हैं, इनका सलाहकार कहिए या इनका उम्मीदवार कहिए राज्यसभा में या विधानसभा में, सब फॉरवर्ड है। रैली जिस प्रकार से हुआ, तो रैली से आप मतलब सहमत नहीं है क्या? रैली से आप खुश नहीं है? रैली में जो भीड़ जुटा है मोदी को हराने के लिए, उससे आप सहमत नहीं है? रैली से हम ही सहमत नहीं, हम ही खुश नहीं, पूरे बिहार के दलित समाज के कोई खुश नहीं है, मुस्लिम समाज के खुश नहीं है, इसलिए कि हम भी क्षेत्र में घूमते हैं, हम भी समाज से जुड़े हुए हैं। ना एक मुस्लिम को देखा कोई, ना कोई दलित को मंच पर देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि छुआछूत भेदभाव दलित से आप अभी भी कर रहे हैं। अगर आपके अंदर छुआछूत नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, तो बिहार के एक आध को मुसहर को बगल में रखते हैं, एक आध को डोम के बगल में रखते हैं, एक आध को चमार को बगल में रखते हैं, एक आध को पासवान को रखते, धोबी को रखते, पासी को रखते। क्यों नहीं रखें? सिर्फ वोट लेने के लिए। जब लाठी खाने की बारी आएगा तो दलित समाज को, झंडा ढोने के बाद आएगा तो दलित समाज को, वोट देने के बाद आएगा तो दलित समाज को, और बलात्कार और हत्या भी हो रहा है तो दलित समाज को। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब दलित वो नहीं रहा जो इन लोग समझ रहे हैं। गोल्डन दास के हिसाब से किस प्रकार से होना चाहिए? मेरा यही कहना है कि देखिए, बहुजन जो कह रहे हैं कि बहुजन की सरकार है, बहुजन की पार्टी है, तो हर बहुजन समाज के और हर जाति के अगर 5 सीट है तो 5 जात होना चाहिए। ना कि 5 को में 4 को फॉरवर्ड को ले लीजिए और एक जादव को ले लीजिए, बाकी हम लोग के 500 रुपये दे के झंडा ढोवाइए और भीड़ लगवाइए। ऐसा नहीं चलेगा। लोग झंडा ढोने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए ना वीडियो में, लाल झंडा में क्या को फॉरवर्ड है? फॉरवर्ड तो A to Z वहाँ नजर आया हमको मंच पे, नहीं फॉरवर्ड के क्यों को माँ बहन वहाँ भीड़ में? दीपांकर भट्टाचार्य फॉरवर्ड है ना? हम जब पूछ रहे वो बताइए। मंच पर सब फॉरवर्ड नजर आया, लेकिन भीड़ में क्यों को माँ बहन फॉरवर्ड के बेटी बहन आई थी झंडा लेके? हमारा माँ बहन तो सब गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि तेजस्वी यादव के लगता था कि ये अच्छे नेता हैं, ये बहुजन की बात करते हैं, दलित के बात करते हैं। लेकिन मैं दावा करता हूँ, मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ कागज में ये करते हैं। ये राज्यसभा में भेजने में दलित को मान लूंगा, विधानसभा में जनरल जो टिकट है, ये देखिए तेजस्वी यादव को अगर लगता है कि हम सत्ता में रहें, इनको सबसे पहले ये काम करना होगा। क्या करना पड़ेगा? इन 90 और 10 का लाइन पार दें। लड़ाई लड़िए रहे, लड़ाई आर पार के लड़े ना। लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ मुंह में। बोले तो हम कि औरंगाबाद जिला में जाइए, कांग्रेस के विधायक आपको मिलेगा राजपूत आनंद शंकर, राजद के विधायक मिलेगा राजपूत डब्लू सिंह। ये सिर्फ 90 के जिस दिन लाइन पार देंगे उस दिन इनको बाल तक बाका नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अब अगर सिर्फ मुंह से कहते रहे बहुजन बहुजन और जूठा चाट रहे हैं फॉरवर्ड के, तो जिंदगी भर जूठा चाटते रहेंगे, कभी इनको मुख्यमंत्री का सपना पूरा नहीं होगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? किस प्रकार से मतलब रोड मैप तैयार करना चाहिए? ये बाबू जगदेव प्रसाद जो बोले हैं, 100 में 100 सीट 90 है, सोचतों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मान्यवर कंसीराम साहब बोले हैं कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इन लोग के मिशन पर चले, इन लोग के कहे हुए बातों पर चले, इन लोग के विचार को अपनाए, तो इनको कभी बाल बका नहीं होगा। और अगर नहीं अपनाए तो आने वाला भविष्य में राजद पार्टी जो है विलय होने में समय नहीं लगेगा। विलय हो जाएगा राजद पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल। कौन विलय करेगा? इसलिए कि इनको लगता है कि यादव जाति के नंबर 1 पर संख्या है, तो सिर्फ यादव को वोट लेके और सरकार बना के दिखा दें, हम मान लेंगे। लेकिन इनको ये एक बात भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं? कि जादू से कुछ ही कम चमार का है, उससे कुछ ही कम पासवान का है। अब दलित समाज जिस दिन एक दिन हो जाएगा तो यादव फॉरवर्ड वार्ड सदस्य भी नहीं बनेगा। वार्ड सदस्य भी नहीं बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन चिराग पासवान को और ये जीताराम मांझी जी को
पता नहीं कौन जड़ी सूंघ लिए है। हमको लगता है कि नीतीश कुमार की तरह इन लोग का भी कोई फॉरवर्ड लोग या भाजपा सबूत रख लिया है, क्या रख लिया है। ये लोग चुनाव जीतते हैं बहुजन कह के, दलित कह के, और इन लोग भी जूठा चाटने फॉरवर्ड में चल जा रहे हैं, भाजपा में चल जा रहे हैं। चलिए, तो ये जो महागठबंधन का रैली हुआ, इस रैली के माध्यम से क्या मोदी सरकार के विजय रथ को रोक पाएंगे? उनके विजय रथ में आखिरी ताबूत ठोकने का ये काम करेंगे कि भाजपा के कोई सांसद रुकबे नहीं करेगा जो नीति है। क्या लगता है राजद को कि ये जो फॉरवर्ड जो हमारे मंच पर है ये हमारे साथ है? फॉरवर्ड अगर राजद के मंच पर है तो फॉरवर्ड को मोनोपोली जानने के लिए है, और राजद को मिशन को जानकर और वहां पहुंचाने के लिए यहाँ आता है, ना कि राजद को साथ देने के लिए। आपका कहने का मतलब है कि फॉरवर्ड को रखा ही नहीं जाना चाहिए पार्टी में? फॉरवर्ड के बिल्कुल नहीं रखा जाना चाहिए। फॉरवर्ड ना आपका कभी था, ना है और ना रहेगा। क्या बात करते हैं? हम बोल रहे हैं ना, जिस दिन फॉरवर्ड को दरकिनार करेंगे उस दिन इनका रास्ता आसान हो जाएगा। आनंद सिंह तो थे, आनंद सिंह थे। देखिए ना राजद को कितना राजपूत लोग, ये अभी जो चुनाव हुआ, चेतन आनंद, वो चेतने आनंद नहीं, कई गो इनको दलित समाज को धोखा दिया और फॉरवर्ड कई को धोखा दिया, देख लीजिए। इसलिए ये अगर चाहते हैं कि हम सत्ता में रहें और मेरा राजनीति जो है लंबा रेस का घोड़ा बने, तो ये फॉरवर्ड को बिल्कुल छाड़ दे और SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लेकर ये चले, इनको कभी कोई हिला नहीं सकता। चलिए, तो देखिए, गोल्डन दास जी का साफ साफ कहना है कि भाई आपको अगर लड़ाई लड़ना होगा तो लकीर खींचना पड़ेगा, और सिर्फ मुंह में ये जो है वो बातें बहुजन को नहीं करनी पड़ेगी। बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जो लड़ाई कहते हैं आप लड़ने के लिए, वो आप मुंह में नहीं बल्कि जमीन पर हकीकत पर लड़ना पड़ेगा। बाकी गोल्डन दास जी के खबर को, गोल्डन दास जी के बात को किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।